आज मेरे साथ 14 साला बच्ची मौजूद है। इसके सगे बाप ने इसके साथ ज्यादती की है। इस बच्ची को इसका सगा बाप दरिंदगी का निशाना बनाता रहा तकरीबन 3 साल। देखो लीशा बेटा इधर आओ 1 मिनट। अच्छा। मैंने कहा जी पापा जी। पापा कहता इधर आओ। मैंने कहा जी। पापा कहते इधर आओ, इधर आके लेट जाओ। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेटना, मुझे नींद आई है। कहता नहीं आ जाओ लेट जाओ। नहीं, मैंने कहा नहीं। उसने क्या किया, उसको खुद ही आके ना मेरे ऊपर लेट गया। रोज करता था? रोज करता था। किस टाइम पे, रात के वक्त या सुबह टाइम? रात का वक्त भी और दोपहर के वक्त भी। कोई घर में नहीं होता था? नहीं। आपकी अम्मी कहाँ पे हैं? मेरी मम्मा को 3 साल हो गया फोत हो गई। अच्छा, अम्मी को 3 साल हो गए फोत हुए, उसके फौरी बाद उसने स्टार्ट कर दिया था? जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। आज मेरे साथ 14 साला बच्ची मौजूद है। इसके सगे बाप ने इसके साथ ज्यादती की है। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं उस मुल्क में खड़े होके जिस मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां पे उलमा इकराम की बहुत बड़ी तादाद है, जहां पे हर मोहल्ले में हर गली में हमें मस्जिद दिखाई देती है, लेकिन अपने नबी और अपने खुदा के बताए हुए अहकामात कहीं पर अमल दरामद होते हुए दिखाई नहीं देते। इस बच्ची को इसका सगा बाप दरिंदगी का निशाना बनाता रहा तकरीबन 3 साल और फिर इसको धमकियां देता था, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इस बच्ची का ये सगा भाई भी मौजूद है जिसने ये सारा वाकया होते हुए भी देखा था कि बाप अपनी बेटी को साथ लिटाकर क्या कर रहा है। इस बच्चे को भी धमकियां दी जाती थी कि अगर तुम बाहर जाके किसी को बताओगे तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये बच्चा भी डर गया, ये बच्ची भी डर गई। अब डरने का वक्त आ चुका है हमारे हुक्मरानों को कि खुदा का कब अजाब उतरेगा इस मुल्क पे और कब ये सब तबाह हो जाएंगे। सारा वाकया इन्हीं से जानते हैं कि वाकया क्या था। क्या नाम है आपका? अलीशा। अलीशा, ये सारा मामला क्या था? कब से बाप आपको दरिंदगी का निशाना बनाता रहा? ये काफी साल हो गए। तो आप खामोश क्यों रही? धमकी देता था आगे से, तुमने ये किसी को बताया तो मैं जान से मार दूंगा। ये किस तरह से उसने स्टार्ट किया था? देखो अलीशा बेटा इधर आओ 1 मिनट। अच्छा। मैंने कहा जी पापा जी। पापा कहता इधर आओ। मैंने कहा जी। पापा कहते इधर आओ, इधर आके लेट जाओ। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेटना, मुझे नींद आई है। कहता नहीं आ जाओ लेट जाओ। नहीं, मैंने कहा नहीं। उसने क्या किया, उसको खुद ही आके ना मेरे ऊपर लेट गया। मैं आगे से रोने चीखने लगी, उसने आगे मेरे मुँह पर हैंड रख दिया। आगे से क्या नाम है, मैं रोती रही। आगे से मैं रोती रही, उसने सुनी नहीं कोई बात। बाद में फिर वो खड़ा हो गया, करते करते वो उठ गया। रोज करता था? रोज करता था। किस टाइम पे, रात के वक्त या सुबह टाइम? रात का वक्त भी और दोपहर के वक्त भी। कोई घर में नहीं होता था? नहीं। कहाँ जाते थे बाकी बहन भाई? ये काम पे चल जाता था और जो छोटे बहन भाई उन लोग को लाड़े ला के ना बाहर चीज लेने भेज देते थे। वो जलील अब्बा क्या करता था, काम क्या करता था? दाल चावल लगाते थे चौंक। कहाँ पे? चौंक में। अच्छा, तो घर के अखराजात पूरे करता था? जी कर लेता था, बस खाना नहीं खिलाता था। खाना नहीं खिलाता था? नहीं। क्या खाते थे आप लोग? हम तंदूर से रोटी खाते थे। एक दिन बाबा ने ना, बाबा काम से आया, बाबा ने आंटी के घर से ना रोटी मंगा ली। हमने कहा बाबा जी, मेरे बहन भाई में हमने कहा बाबा जी हमने भूख लगी है। कहता नहीं चुप करके सो जाओ। हम रोते रोते उधर ही सो गए। आपकी अम्मी कहाँ पे हैं? मेरी मम्मा को 3 साल हो गया फोत हो गई। अच्छा, अम्मी को 3 साल हो गए फोत हुए, उसके फौरी बाद उसने स्टार्ट कर दिया था? जी। तो बिल्कुल शर्म नहीं आई? आपने कभी नहीं उसको कहा कि शर्म करें अब्बा? मैंने कहा है, आगे से बाबा ने कुछ नहीं कहा था। बहुत अफसोस की बात है कि माँ फोत हो गई, उसकी बीवी फोत हो गई और इस बच्ची को पकड़ लिया उसने। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। शायद ये हमारे हुक्मरानों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि थोड़ा सा आप पानी लीजिए और उसमें डूब के मर जाइए कि आप एक कानून नहीं बना पाए, इसकी वजह से इतने केसेस आ रहे हैं। बेटा आप मुझे ये बताओ, क्या लगते हो इसके भाई? सगे भाई हो जी। ये सारा वाकया क्या था, कब देखा आपने? मैंने 3 माह पहले देखा था। क्या करते हुए देखा था? चारपाई पे लेटे थे, मैं पानी पीने के लिए उठा था तो मैंने अचानक से देखा। फिर मैंने सुबह पापा से पूछा आप क्या कर रहे थे? रात का टाइम था उस टाइम? जी। अच्छा। काम से आया था मैं, तो कहते तुम्हें पता लग गया? मैंने जी क्या किसी को बताया? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब आपने करते हुए देखा था, चारपाई पे इकट्ठे लेटे हुए देखा था, तब आपने शोर नहीं मचाया? नहीं। क्यों, क्या वजह थी? उसने पहले भी धमकी दी थी पहले आपने देखा था?
नहीं, पहले भी डराता था, हम डरे थे उससे। किस तरह से डराता था? चपेरे मारता था और किसी को ये बात बताई तो तुम्हें जान से मार दूँगा, बाहर नहीं आने देता था, काम से सीधा घर पे मिला लेता था, कहीं नहीं बैठने देता था। ना ही खाला के घर आने देता, ना ही ताए के घर। ताए को मिले हुए जब मम्मा फोत हुई है, ताए तब मिले, हमने कभी अपने ताए नहीं देखे। 15 साल हो गए। आपकी उम्र क्या है? बाप की उम्र 40 साल है, 40 साल से थोड़ी कम ही आप है। क्या काम करते हो? मैं तंदूर का। अच्छा, और बाकी बहन भाई कहाँ होते हैं? घर में ही होते हैं। उन्होंने कभी आपको नहीं बताया? नहीं, वो छोटे हैं बहुत। आपने अपने भाई से क्यों नहीं शेयर किया था? डर गई थी इसलिए। भाई को कभी बताने की कोशिश भी नहीं की? नहीं। मेरे साथ बच्ची की खाला मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इनको किस तरह से मालूम पड़ा। माँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता चले ऐसे ये सारे मामले का? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਪਾਪਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਮਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਲਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਮਸਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਗੇ ਬਾਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਿਓ ਜ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੀ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਆ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚ ਭਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ। ਕੋਈ कौन नहीं सुन रहा गल? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। क्यों नहीं सुनते पे? ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਸ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਡਈ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਮਸਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਹਾਂ ਆਪ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸਮ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੰਜਰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਬੱਚੀ ਵੀ ਵਿਆਹੋਗੇ, ਛੋਟਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵਿਆਹੋਗੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। पुलिस वाले का नाम पता है? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨਾਮ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਹੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? जी भाई, कितने अरसे से रह रहे हैं आप? हम लोग 10-12 साल से उस शख्स को जानते थे? जी जानते थे। ये हमारी बहन बनी हुई थी, जो फोत हो गई इनकी अम्मी, अच्छा। वो हमारी बहन थी, छोटी बहन बनी। इस शख्स का किरदार कैसा था? कभी ऐसे अभी तक नहीं यकीन हो रहा। मुखलिस होकर सबसे मिलता था। हम तो सुबह नहीं, मोहल्लेदार कह रहे हैं कि ये सुबह नमाज पढ़ने जाता था, गली मोहल्ले वालों को मिलता था, सलाम दुआ होती थी। आप तो ज्यादा जानती हैं इनको, तो मेडिकल रिपोर्ट्स क्या आई हैं? हाँ जी, रिपोर्ट्स में हमल उन्होंने क्या ज़ाया हुआ है इसका 3 माह के। हाँ जी, 3 माह का हमल था उस रिपोर्ट में। और हमारे बच्ची एक जाती है क्लिनिक पे, हमने उधर बहुत बड़ी क्लिनिक है और डॉक्टर के पास काम करती है। उससे पूछा जो हमारे घर की बात है तो हम किसी के साथ नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी बात इसके बाप ने ज्यादती की है, तो ज़रा बताएं हमें कि ये इसके रिपोर्टों में, हम तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा इसके दौरान, इसके ज्यादती करने के दौरान इसको हमल भी था। हाँ जी, उन्होंने डॉक्टर ने बताया है। बेटा आपको कोई पता था कि आप हामला हो गए? जी पता था आपको? इससे हमने पूछा है कि बेटा आपके पापा ज्यादती करते थे, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, इस दौरान बच्ची को हमल हो जाता है शादी के बाद, तो ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई कहीं किसी डॉक्टर के पास ले गया। इसने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे ना दवाइयाँ खिलाता रहा। उसके बाद हम ऐसी बात है, मेडिसिन भी खिलाता था? हाँ जी, मेडिसिन खिलाता रहा 3 माह हमल के लिए। उसके बाद बस ऐसी बातें कुछ किसी के सामने नहीं करने वाली। अल्लाह, मैंने कहा है ये बात कि हम लोग सुलह करेंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं। अपनी बेटी ले आए, हमारे सारे बच्चे उसके साथ सोएंगे, हमारे भाई, मेरे मियाँ सारे, हम लोग उसके साथ ज्यादती करेंगे, हम सुलह कर लेंगे। अगर ये मंजूर है तो ले आए अपनी बहन बेटियों को, भाइयों को बुलाओ। दिस इज पॉइंट। अपने भाइयों की बेटियां लाए, वो भाई लेकर आए अपने, उनकी बीवियां लाए, हमारे बच्चे उनके साथ सोएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ पैसे नहीं। ये घर हमारा अपना है, ये घर अपना है, रेंट पे तो नहीं है ना। हमें घर क्या करना है? इनकी माँ नहीं है सर पे,
तो मोहल्लेदार हम बहन भाई तो यही कहेंगे ना कि अगर ऐसा बाप